हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AGE इंस्टीट्यूट पे। आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में और कंप्यूटर की सभी जनरेशंस के बारे में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाओ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर किस लिए बनाए गए थे, कंप्यूटर को बनाने का मेन उद्देश्य क्या था। तो कंप्यूटर को बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो था कंप्यूटर से कैलकुलेशन यानी कि गणना करना। आज अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सिर्फ नाम रह गया है कि कंप्यूटर कैलकुलेशन करने के लिए बनाए गए हैं। आज कंप्यूटर हर एक काम करने में सक्षम है, हम हर एक काम कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर कब और किसने बनाया था। तो गाइस, सबसे पहले कंप्यूटर सन 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था। हाँ गाइस, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर सन 1822 ईस्वी में बनाया था और इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम रखा था डिफरेंस इंजन। तो चार्ल्स बेबेज ने जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था उसका नाम रखा था डिफरेंस इंजन और ये सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया गया था। तो गाइस, कंप्यूटर की शुरुआत 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। इस सेंचुरी से कंप्यूटर की शुरुआत हुई है यानी कि 19वीं शताब्दी से कंप्यूटर सबसे ज्यादा उपयोग होने लगे। तो गाइस, इससे पहले भी एक कंप्यूटर बना था जिसका नाम है अबेकस। अबेकस एक सबसे पहला कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर चाइना में लगभग आज से 4 से 5000 साल पहले ये कंप्यूटर बना था और ये कंप्यूटर टोटल लकड़ी और मेटल की रोड से मिलकर के बना था। इसमें एक लकड़ी का पूरा फ्रेम होता है जिसमें 10 मेटल की रोड पड़ी हुई होती हैं और ये दो भाग में हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है, बीच से दो भाग में डिवाइड होता है, जिसमें हर एक रोड में नीचे की साइड में लकड़ी की 5-5 गोलियां और ऊपर की साइड में हर एक रोड में 2-2 गोलियां लकड़ी की सेट होती हैं। और इस कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने का एक अलग ही मेथड होता है, एक अलग ही तरीका होता है जिसका यूज करके इस कंप्यूटर से कैलकुलेशन कंप्लीट की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो क्लास 1 या 2 या 3 की जो गिनतारा की किताबें आती है, मैथ की जो किताबें आती हैं, उनके ऊपर एक फ्रेम जैसा बना होता है लकड़ी का और उसमें छोटी छोटी गोलियां लगी हुई होती है लकड़ी की। तो वो होता है एक अबेकस कंप्यूटर और ये सबसे पहले चाइना में यूज हुआ था आज से 4 से 5000 साल पहले। तो ये तो बात हो गई कंप्यूटर की हिस्ट्री की। तो अगर हम मैकेनिकल कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और ये सबसे पहला कैलकुलेशन करने के लिए यूज होने वाला कंप्यूटर है जो कि चाइना में यूज हुआ था। और कंप्यूटर की शुरुआत 19th सेंचुरी से मानी जाती है यानी कि 19वीं शताब्दी से कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है। तो ये तो हो गई बात फादर ऑफ कंप्यूटर की। अगर हम बात करें कि मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है यानी कि कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है, तो मदर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है एडा लवलेस को। एडा लवलेस ये सबसे पहली इंग्लिश मैथमेटिशियन प्रोग्रामर थी। तो इन्होंने सबसे पहले इस कंप्यूटर में प्रोग्रामर यानी कि प्रोग्राम को इंस्टॉल किया था, तो इसलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर यानी कि एडा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया था तो इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम डाला था तो इसलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में। तो गाइस, अगर हम जनरेशन की बात करें तो जनरेशन का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी में कुछ न कुछ बड़ा सुधार हुआ है, यानी कि जो जनरेशन है वो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में सुधार को इंडिकेट करती हैं। तो जब भी किसी टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा सुधार होता है तो उसको नाम दे दिया जाता है जनरेशन का। अगर हम कंप्यूटर की जनरेशन की बात करें तो अभी जो हम लोग करंट टाइम में यूज कर रहे हैं
वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हम लोग उपयोग कर रहे हैं, यानी कि 4 कंप्यूटर की जनरेशन कंप्लीट हो चुकी हैं और प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है वो 5th जनरेशन चल रही है। तो अब हम आपको 1 बाय 1 सभी जनरेशन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं इनका जो टाइम पीरियड होगा वो आपको किताब या इंटरनेट पे अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम आपको इन जनरेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो हम आपको वही बताएंगे जो आपको बुक्स में और इंटरनेट पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की। तो गाइस कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1945 से लेकर के 1954 तक माना जाता है। यानी कि ये जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है वो 1945 से स्टार्ट हुई और 1954 पर जाके खत्म हो गई। तो गाइस ये जो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इसमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू की जगह पर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे। ये जो वैक्यूम ट्यूब थे ये बल्ब की तरह होते थे और जब ये कंप्यूटर ऑपरेट होते थे तो इनसे काफी ज्यादा हीटिंग पैदा होती थी। तो गाइस ये जो वैक्यूम ट्यूब है इसका इन्वेंशन 1904 में हुआ था और इसको बनाने वाले जो इन्वेंटर हैं उनका नाम है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ये इन्होंने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था सन 1904 ईस्वी में। तो गाइस ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये वाल्व की तरह होते हैं और ये इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये साइज में काफी बड़े होते थे। लगभग 50-50 फीट लंबे कंप्यूटर होते थे जिनको स्टोर करने के लिए हमें काफी बड़े प्लेस की जरूरत पड़ती थी, एक रूम की जरूरत पड़ती थी। और जब ये ऑपरेट होते थे तो इनसे काफी ज्यादा हीट पैदा होती थी, काफी ज्यादा गर्मी पैदा होती थी। इनको ठंडा रखने के लिए बहुत सारी एसी का प्रयोग होता था और पावर भी काफी ज्यादा ये कंज्यूम करते थे। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब था यानी कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ये काफी साइज में बड़े होते थे। तो अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें अगर हमें डेटा कंप्यूटर में इनपुट करना होता था, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें 5th जनरेशन के कंप्यूटर की, तो इसमें अगर हमें डेटा इनपुट करना होता है तो हम लोग माउस या कीबोर्ड का यूज करते हैं जिससे हम इन कंप्यूटर में डेटा आसानी से इनपुट कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में माउस या कीबोर्ड नहीं यूज होते थे। इसमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए हमें यहाँ पर पंच कार्ड का यूज करना पड़ता था। पंच कार्ड ये पेपर की तरह होते थे जिसमें छोटे छोटे होल बने होते थे और उन होल में हमें अपना डेटा स्टोर करके इस कंप्यूटर में, इस जनरेशन के कंप्यूटर में हमें लगाना होता था। और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था और ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि किसी भी यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि डायरेक्ट किसी व्यक्ति से बात नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें अपना पंच कार्ड में डेटा लोड करके किसी अगले व्यक्ति को देना होता था, उसके बाद में वो मशीन में लोड करके हमारा काम कंप्लीट करता था। तो आई होप यू आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे। तो क्या जिसमें सबसे नंबर 1 पे ENIAC कंप्यूटर और दूसरा है यूनिवैक कंप्यूटर और तीसरा है IBM। तो गाइस ये जो ENIAC कंप्यूटर है ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड यहाँ पर आप C को आप चाहे तो कैलकुलेटर लिख लो और चाहे तो यहाँ पर आप कंप्यूटर लिख लो, दोनों एक ही बात है। आप चाहे तो यहाँ पर कंप्यूटर लिख लो और चाहे तो आप कैलकुलेटर लिख लो। और अगर हम इसकी बात करें यूनिवैक की तो इसकी होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और अगर हम IBM की बात करें तो यह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
तो गाइज ये जो ENIAC कंप्यूटर है ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और ये कंप्यूटर बना था 1946 में। इस कंप्यूटर को दो लोगों ने मिलकर के बनाया था, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है जॉन प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मोचली। तो गाइज इन दो लोगों ने मिलकर के इस ENIAC कंप्यूटर को बनाया था 1946 में और ENIAC कंप्यूटर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था और 1500 रिले इसमें यूज हुई थी। और अगर हम इसके पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये 200 किलोवाट का पावर कंज्यूम करता था और अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये लगभग 30 टन का था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये कंप्यूटर कितना बड़ा था। ये कंप्यूटर की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 50 फीट लंबा कंप्यूटर था, जिसमें 200 किलोवाट ये पावर कंज्यूम करता था, 1500 रिले यूज हुई थी और 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे इस ENIAC कंप्यूटर में। और अगर हम उसकी वेट की बात करें तो 30 टन का ये कंप्यूटर था। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC कंप्यूटर था, जो कि 1946 ईस्वी में जॉन प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मोचली ने मिलकर के इसको बनाया था। अब अगर हम इसकी यूनिवैक कंप्यूटर की बात करें तो गाइज ये वाला जो ENIAC है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो अगर गाइज हम इसकी यूनिवैक कंप्यूटर की बात करें तो गाइज ये सबसे पहला कॉमर्शियली कंप्यूटर है। कौन सा है? ये सबसे पहला कॉमर्शियली कंप्यूटर है यूनिवैक, और ENIAC ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो गाइज अब आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट जनरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में। तो गाइस अगर हम सेकेंड जनरेशन की टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1955 से स्टार्ट हुआ और 1964 पे जाके ये कंप्लीट हो गया। लगभग ये भी 10 साल तक इसका 10 साल का जो अंतराल रहा है। तो ये 1955 से स्टार्ट हुआ और 1964 पे जाके ये कंप्लीट हो गया। अब अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। तो ये जो ट्रांजिस्टर था ये वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफी ज्यादा रिलायबल, यानी कि जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से साइज में काफी छोटे हो गए और ये काम भी काफी फास्ट तरीके से करते थे। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये 1947 ईस्वी में बना था। इसके जो इन्वेंटर थे वो है विलियम शॉकले। विलियम शॉकले ने सन 1947 ईस्वी में ट्रांजिस्टर को बनाया था और ये जो ट्रांजिस्टर है ये वैक्यूम ट्यूब से काफी फास्ट काम करता था और इसका उपयोग करने पर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के साइज में भी काफी ज्यादा फर्क आ गया। ये काफी ज्यादा छोटे हो गए और ये काफी ज्यादा फास्ट हो गए फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। अब अगर हम इसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी इसमें यूज हुई, जैसे फर्स्ट कोबोल, सेकेंड फोर्ट्रान। तो ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेज थी जो कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग की गई। अब अगर हम बात करें इसमें इनपुट और आउटपुट कैसे होता था और जब मेमोरी कौन सी यूज होती थी, तो देखो ये जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है इसमें प्राइमरी मेमोरी की जगह पर देखो मैग्नेटिक कोर, यानी कि जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें प्राइमरी मेमोरी की जगह पर क्या यूज होता था, मैग्नेटिक कोर। और अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी की जगह पर यूज होता था मैग्नेटिक डिस्क।
तो आई होप यू आप लोग ये भी समझ गए होंगे, प्राइमरी मेमोरी में मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क यूज होती थी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। और ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुई। अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट जीएल लैंग्वेज यूज हुई। फर्स्ट जीएल यानी कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लैंग्वेज कही जाती है, और मशीन लैंग्वेज होती है 0 और 1 में। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बाइनरी लैंग्वेज को यूज करते थे 0 और 1। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे, 0 होता है अब्सेंट और 1 होता है प्रेजेंट। तो जहां पर 0 होता है वहां पर डेटा अब्सेंट होता है, जहां पर 1 होता है वहां पर डेटा प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि सेकेंड जनरेशन के जो मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट जनरेशन में तो आपके IBM हो गया, ENIAC हो गया और यूनिवर्सल हो गया। तो गाइस अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर की एग्जाम्पल की। तो जिसमें नंबर 1 पे है IBM 1620, CDC 1604 और तीसरा है यूनिवेक 1108। तो ये कुछ मोस्ट पॉपुलर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे जो सेकेंड जनरेशन की पीढ़ी में ये यूज किए गए थे। तो गाइस अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की। तो गाइस जो थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1965 से लेकर के 1974 तक माना जाता है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है ये सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन इन दोनों कंप्यूटर के जनरेशन के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट हो गई। और इस जनरेशन के कंप्यूटर काफी ज्यादा फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से काफी ज्यादा फास्ट हो गए और साइज में भी काफी ज्यादा छोटे हो गए। और आईसी के फाउंडर कौन है, इन्वेंटर कौन है? जैक किल्बी। तो गाइज ये जो थर्ड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से यूज होते थे, यानी कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं इनमें भी देखो हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई, जैसे कि कोबोल हो गई, पास्कल हो गई और बेसिक हो गई। ये थर्ड जनरेशन में ये लैंग्वेज यूज की गई। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें थर्ड जनरेशन में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पर इसमें यूज हुए आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप यू गाइस आप ये भी समझ गए होंगे कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में, जिसमें इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1965 से लेकर के 1974 तक रहा है। और इसमें आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जिससे ये सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट हो गए और साइज में काफी ज्यादा छोटे हो गए। और आईसी के जो इन्वेंटर है वो है जैक किल्बी। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई, जैसे कि कोबोल, पास्कल और बेसिक। और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। अब हम आपको यहाँ पर कुछ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल्स बता देते हैं जो कि यहाँ पर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज हुए, यानी कि कौन कौन से ऐसे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे जो यूज हुए। जिसमें सबसे नंबर 1 पे है आपका हनीवेल 6000 सीरीज। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो पीडीपी यानी कि पर्सनल डेटा प्रोसेसर। और तीसरा था IBM। तो ये कुछ मोस्ट पॉपुलर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो थर्ड जनरेशन में बनाए गए थे, थर्ड जनरेशन में यूज किए गए थे। तो गाइस अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो गाइस ये जो जनरेशन है ये
1975 से स्टार्ट हुई और ये अभी भी चल रही है, यानी कि टिल नाउ ये जो जनरेशन है ये अभी भी रन हो रही है और 5th जनरेशन भी चल रही है। तो गाइस इस जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है ये VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर काम करता है। तो गाइस ये एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें 5000 से ज्यादा रजिस्टर्स और अन्य एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं जिससे हमारा डेटा प्रोसेस होता है। यानी कि जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो आपके 1975 से स्टार्ट हुए और टिल नाउ अभी तक चल रहे हैं। 1975 से स्टार्ट हुई और अभी तक भी ये चल रही है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज हुआ जो कि VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर काम करता है और इसमें 5000 से ज्यादा रजिस्टर्स और अन्य एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं जो कि हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो गाइस इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने पर जो बाकी की जो तीन जनरेशन है, 3rd, 2nd और 1st, उन सभी कंप्यूटरों से साइज में ये कंप्यूटर छोटे हो गए और काफी ज्यादा रिलायबल हो गए और हमारे डेटा को काफी फास्ट तरीके से ये कंप्लीट करते हैं। और अगर हम इस कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करें तो गाइस इसमें भी देखो हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती हैं, जैसे कि C हो गया, C++ हो गया, D बेस हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज इस जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग की जाने लगी। तो अगर हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो गाइस इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इस 4th जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होते हैं। तो गाइस अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं कि 4th जनरेशन के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, यानी कि 4th जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं। तो जिसमें सबसे नंबर 1 पे है Cray 1। ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। तो ये 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। अगर हम दूसरे की बात करें तो CRAXMP, ये भी क्या है, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है और ये भी 4th जनरेशन का ही कंप्यूटर है। और 3rd की अगर हम बात करें तो है आपका PDP-11 यानी कि पर्सनल डेटा प्रोसेसर 11। तो ये सब 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो कि यूज होते हैं और ये बाकी उन तीनों जनरेशन के कंप्यूटर से ये साइज में छोटे होते हैं और काफी फास्ट होते हैं। तो गाइस अब आपको ये 4th जनरेशन भी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं 5th जनरेशन की तरफ। तो गाइस ये जो जनरेशन है ये 1980 से स्टार्ट हुई है और ये अभी भी चल रही है प्रेजेंट टाइम में। तो गाइस ये जो जनरेशन है इसका जो टाइम पीरियड है वो 1980 से स्टार्ट हुई है और ये प्रेजेंट टाइम में अभी भी चल रही है, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। और ये जो जनरेशन है ना ये बाकी सभी जनरेशन से काफी बेहतर साबित हुई और इस जनरेशन के कंप्यूटर में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और ये ULSI टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट।
तो गाइस ये जो ULSI जो टेक्नोलॉजी है इसमें मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं, यानी कि ये भी एक माइक्रो प्रोसेसर चिप ही होती है जिसमें मिलियंस में यानी कि लाखों में इसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं डेटा को कंप्लीट करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और ये जो AI है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि इसमें इस टेक्नोलॉजी में ये इंक्लूड होती है, इसमें ये डाली जाती है। और जो AI है, AI के जो इन्वेंटर हैं वो है MC कार्थी ने AI का इन्वेंशन किया है। और AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हुबरू हमारे ह्यूमन माइंड की तरह काम करती है। जिस तरीके से मनुष्य का दिमाग काम करता है, सोचना समझना, उसी तरीके से ये AI काम करती है। आप जैसा चाहोगे वैसा ये काम करती है। आपने देखा होगा अब जो मोबाइल फोन आते हैं उनमें जो पीछे की साइड में जो कैमरा होता है उसमें लिख के आता है AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप इससे समझ जाओ कि ये 5th जनरेशन का यानी कि 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी का ये फोन है या कैमरा है। तो ये बिल्कुल वैसे काम करेगा जिस तरीके से हम आप लोगों का माइंड काम करता है। तो गाइस अब आप लोग कंप्यूटर की 5th जनरेशन के बारे में भी समझ गए होंगे। ये जनरेशन 1980 से स्टार्ट हुई और प्रेजेंट टाइम में ये अभी भी चल रही है, क्योंकि इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूज हुई है वो सभी टेक्नोलॉजी से सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी निकली है। और इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार जॉन MC कार्थी ने किया है। और AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह काम करती है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई है, जैसे कि C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, नेट हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होती हैं। और ये रहे एग्जांपल्स जो कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर में जो कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, क्रोमबुक है और नोटबुक है। तो आई होप यू गाइस आप सभी लोगों को कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि अब हमारे आगे आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।